अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का एक बुलंद पाया सहाफ़ती नाम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ये दूसरी दफ़ा है कि वो हमारे शो में आ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज उनके काम की, उनकी बात की बड़ी ख़ास वैल्यू है, बड़ी ख़ास मकाम है उनका। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं सोहेल बड़ाइच साहब से। सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। खेतों में बीज बोए जा चुके हैं। पहाड़ों में से एक शख्स के चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। हांडी के ऊपर ढकना रखा जा चुका है और आंच तेज कर दी गई है। इस दफा दिसंबर पिछले दिसंबर से ज्यादा सर्द होगा। सर, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये इशारों के नायों में क्या कहना चाह रहे हैं? अली मोहम्मद खान, इशारे कनाइयाँ आजकल की सहाफत की ज़रूरत है। और वैसे भी 30-35 साल से एक ही अंदाज में सहाफत करने से मैं थोड़ा बोर हो गया था। अब मैंने अपना अंदाज तब्दील करके इशारों कनाइयों वाला रख दिया है। नहीं सर, मतलब हम अब आपसे जो वो लंबी लंबी प्यारी प्यारी डिस्कशंस थी वो एक्सपेक्ट ना करें। आप ये इशारों के नायों में बात किया करेंगे। अभी तो मैं फिर भी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अल्फाज का इस्तेमाल भी बंद करके मुकम्मल तौर पे इशारों कनाइयों में आ जाऊं। नहीं सर, आप सिर्फ इशारों पे अगर आ जाएंगे तो आप वो जो इंटरव्यूज़ लिया करते थे या लेते हैं, वो कैसे इंटरव्यू किया करेंगे? मैंने अभी ताज़ा ताज़ा एक अदाकारा का इंटरव्यू किया। मैंने उस अदाकारा से इशारों कनाइयों में पहला सवाल ही किया था कि झगड़ा हो गया और वो इंटरव्यू नहीं हो सका। नहीं सर, आपने ऐसा क्या पूछ लिया उस अदाकारा से इशारों में जो झगड़े तक नौबत पहुंच गई? आप मुझे ज़रा बताइए, मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं आपके इशारे क्या थे। आपने ये अदाकारा से पूछा या कहा उसे, जो मेरा ख्याल में ये था कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। पता नहीं क्यों अदाकारा की वालदा को ये बात नागवार गुजरी। सर, एक्चुअली मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये 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 सब ठीक है, लेकिन जो आखिर में आपके होंठ ऐसे रह जाते हैं ना, उसकी वजह से मसला बना होगा। काश उस अदाकारा की वालदा भी इशारों कनाइयों को समझने का आप जैसा वसी तजुर्बा और हुनर रखती। सर, मसला ये है कि मैं तो आपका शागिर्द हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मुझे फैज़ में मिली हैं आपसे, मैंने सीखी हैं। तो वो अदाकारा और उसकी वालदा वो नहीं समझ पाते होंगे जो मैं समझ सकता हूँ। चलिए सर, ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो सहाफ़त है, ये किस कदर मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है भी या नहीं? पाकिस्तानी सहाफत बड़ी टफ सहाफत है। इसमें अपना नाम बनाने के लिए सामने वाले से टफ सवाल बना के किए जाने चाहिए। अगर आप आम सवाल करेंगे तो सामने वाला सिर्फ गोंगलुओं से मट्टी ही झाड़ेगा। इसीलिए हमारी सहाफत में जो टफ सवाल पूछने वाले सहाफ़ी हैं, उन्हें टफ सवाल बनाने पड़ते हैं और ये सवाल इतने सख्त होते हैं कि सामने वाला चकरा जाता है। सर, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा गैर मुत्तफ़िक हूँ। मुझे लगता है कि जैसे सवाल कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, उसका जवाब दिया जा सकता है। आप मेरे से कोई सवाल करके देखें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका। आँख से मत खेल पगले, जल जाएगा। सर, आप पूछें, मैं नहीं जलूँगा। ले फिर आया जे वड़ैच, अगर हलवा पकाते पकाते जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? अगर सरसों का तेल 2 दिन तक पड़ा रहे तो क्या उसे परसों का तेल कह सकते हैं? अगर एक आलू सबकी मदद करे तो क्या उसे दयालु कह सकते हैं? केले का अगर किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए तो क्या उसे अकेला कह सकते हैं? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एक काला आदमी उदास बैठा हो तो क्या हम उसे इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं? है ना सख्त सवाल,
देखा ना, आप मेरे इन सवालों से चकरा से गए हैं, आप स्पीच लेस हो गए हैं। आपके पास मेरे इन तुंदो तेज सवालों का कोई जवाब ही नहीं। सर आपके सवालों का वाकई कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब आप इसको पाकिस्तानी सहाफ़त कह रहे हैं? ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं मेरे से, ये सहाफ़ती सवाल हैं? मेरे ख्याल से मोहम्मद अली ख़ान, जो सवाल मैंने आपसे किए हैं, ये सवाल आज तक किसी ने किसी से नहीं किए। आपके ख्याल में सवालात ऐसे होने चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए लोगों से? जहाँ मैं समझता हूँ ज़रूरत हो तो वहाँ तो पूछने चाहिए। अच्छा, एक बात तो बताओ, सुना है कि फ़िज़ा वेकेशंस पे गई है। जी, अपने शौहर के साथ वो कहीं बाहर घूम फिर रही हैं। वैसे फ़िज़ा ने जो मेरे बारे में बात कही थी वो मुझे नागवार गुजरी थी। इसीलिए कहते हैं कि जिसने वलैच को सताया उसके हिस्से इजाज़ ही आया। सर आपकी इस बात पे तो मुझे भी हंसी आ गई है, ये वाकई फ़नी बात है। वैसे एक बात है कि इजाज़ बड़े फ्लेक्सिबल हैं। नहीं सर, फ्लेक्सिबल से आपकी क्या मुराद है? इमोशनली फ्लेक्सिबल हैं वो कभी साइकिल बन जाते हैं, कभी टेबल बन जाते हैं, कभी जिराफा बन जाते हैं, कभी गाड़ी बन जाते हैं, कभी दरख्त बन जाते हैं, कभी झूला बन जाते हैं। बस दुआ है अल्लाह उन्हें एक अच्छा शौहर बनने की भी तौफीक दे। नहीं सर, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। पाकिस्तान के तमाम शौहरों को अल्लाह जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। जिम्मेदारियों से याद आया कि मैं मुल्कों मुल्कों जब घूमने जाता हूँ तो अपने दोस्तों के लिए तहाइफ लेकर आता हूँ। मैं अभी पुर्तगाल गया था, वहाँ से आपके लिए खूबसूरत ऐनक लेके आया हूँ। ये मैं लेस्बियन से लेके आया हूँ। सर लेस्बियन नहीं होता, लिस्बन है पुर्तगाल में, उसका दारुल खिलाफा जो है। मैं तो उर्दू कॉलम लिखने वाला आदमी हूँ, मुझे इंग्लिश का नहीं पता। बहरहाल ये मैं अगर यूं घसीट के फेंकूं तो इस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। आने दो, कौन सा ये ऐनक मैंने पहनना है? सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप मेरे लिए कोई तोहफा लाए हैं। बहुत बहुत वेलकम। ये तो कुछ नहीं मोहम्मद अली ख़ान, पिछली दफ़ा मैं बैंकॉक गया था, वहाँ से मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने वो गिफ्ट मुझे लाने नहीं दिया। सर ऐसा क्या था बैंकॉक में जो उन्होंने लाने नहीं दिया मेरे लिए आपको? एक बहुत खूबसूरत इमारत थी जो मैं लाना चाहता था। सर अच्छा ही किया आपने वो इमारत नहीं लेके आए। कहाँ संभालते फिरते उस इमारत को? आपकी पेशानी पे नाचती उदासी मैं देख चुका हूँ, लेकिन आप उदास ना हो। पिछले साल मैं बैंकॉक गया था, मैं किसी के लिए गिफ्ट लेके आया था, वो गिफ्ट मैं उसे नहीं दे सका, वो मैं आपको दे देता हूँ। ये बैंकॉक में बहुत बिकता है, बहुत प्यारा गिफ्ट है। सर रहने दें सर, प्लीज रहने दें। आपको ये गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। और सर ना करें। ये देखें, घड़ी? ये घड़ी कहते हैं कि वहाँ के बादशाह की आखिरी निशानी थी। ये मैंने वहाँ के म्यूजियम से चुराई है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए जिसके अंदर कुछ बहुत काबिल ज़िक्र इंटरव्यू हैं, जैसे एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू था। अच्छा, वो एक ऐसा इंटरव्यू था जिसकी बहुत सी मीम्स बनी, जिसके बाद लोगों को पता चला कि खान साहब लोगों को खाना खिलाने के मामले में थोड़े से कंजूस पाए गए हैं, या कम से कम हाथ रोक लेते हैं। उस इंटरव्यू में और भी मामलात थे, सवालात आपने पूछे, तो कुछ काबिल ज़िक्र बातें हमें बताएंगे जो लोगों के सामने नहीं आई? देखें खान साहब, मेहमान नवाजी की बात अगर हो, वो थोड़ा सा इस मामले में अंग्रेज़ हैं और बाकी मामलात में वो मशरकी हैं। मैं भी वहाँ पे खाना नहीं खा सका, लेकिन इस बात का मैंने हल निकाल लिया था। मैं अब किसी भी शादी में बग़ैर बताए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के जाता हूँ और जाते ही दूल्हे से सलाम दुआ शुरू कर लेता हूँ। साथ ही उसको ये मशवरा भी देता हूँ कि नेचुरल ही रहना, जो दवाइयों वाली बातें हैं ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। उसके बाद मैं उस शादी से खाना खा लेता हूँ। सर वो खान साहब के इंटरव्यू के दौरान कोई काबिल ज़िक्र बात हुई, वो बता सकते हैं आप? खान साहब के साथ वो इंटरव्यू
बहुत दिलचस्प और मज़ेदार रहा था। लेकिन उस इंटरव्यू का एक हिस्सा जो आज तक नहीं चल सका, जिसमें मैंने खान साहब से वो सवाल किया था कि खान साहब वो सवाल सुन के उदास हो गए थे। सर वो क्या सवाल था जिस पे खान साहब उदास हो गए? मैंने खान साहब से सवाल किया था कि आप वर्ल्ड कप के विनर हैं, देखने में जवान हैं, हेल्दी हैं, खूबसूरत हैं, आपका एक ऑरा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन के उतर जाएंगे और उसके बाद चंद अरसे जेल में रहेंगे। इतने मशहूर आदमी होने के बावजूद भी क्या आपकी भी गाड़ी पे कबूतर बीट करता है? सर उस इंटरव्यू का ये सवाल हिस्सा क्यों नहीं बन सका? कबूतरों ने जंग की बिल्डिंग के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया था। उन कबूतरों में एक बदमाश कबूतर भी था जो धमकियां लगा रहा था, ओए फ्लैश नु बाहर कड्डो। सर कबूतर ऐसे नहीं बोलते, लेकिन आप ये बताइए कि आपने और भी बहुत से इंटरव्यूज़ किए सर, ऐसी ही कुछ यादें आपकी और इंटरव्यूज़ के साथ भी होंगी जिसमें कुछ यादगार बातें हुई होंगी। अगर मौका आप मुनासिब समझें तो वो ज़रा शेयर कर लें हमारे साथ। ज़रूर ज़रूर। कुछ बताइए सर। क्या? और सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ जिनकी यादें आपके पास हों, जिनमें कुछ ऐसे सवाल हों जो हिस्सा ना बन सके हों इंटरव्यूज़ का, या पशेमानी हुई हो, या कुछ वाक़यात हों जिनकी तर्ज थोड़ी ज़रीफ़ हो। एक इंटरव्यू मुझे याद है। मुझे उस इंटरव्यू के बाद बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये चांस कैसे मिस कर दिया। क्या मतलब सर, कौन सा ऐसा इंटरव्यू था? मैंने एक दफ़ा बिल क्लिंटन का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू तय हुआ, मैं वाइट हाउस बिल क्लिंटन के रूम में गया। इंटरव्यू शुरू हुआ। बीच बीच में मेरे सवालों पे बिल क्लिंटन कांपते भी रहे। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इंटरव्यू बहुत मिसाली रहा और मज़ेदार रहा। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद बिल क्लिंटन मुझे दरवाजे तक रुखसत करने आए। पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पलट के रूम में देखा तो वहाँ पे मोनिका लेविन्स्की थी। मोनिका लेविन्स्की वहाँ पे मौजूद थी? कहाँ सर? अंडर द टेबल। अंडर द टेबल? तो आपको ये अफसोस हुआ? जी हाँ, मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख और अफसोस हुआ। अब मैं जब भी कहीं किसी का इंटरव्यू करने जाता हूँ तो सबसे पहले टेबल के नीचे देखता हूँ। सर फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त बड़े जोरों शोर से चल रहा है, उरूज पे खसमानु है। खाए अगर चल रहा है, लेकिन एक बात हमारे लिए बायसे फख्र है। वो क्या सर? कि फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल हमारा चल रहा है। नहीं, ये वाकई फ़ख्र की बात है सर। टीम भी चलनी चाहिए कभी ना कभी, लेकिन चलिए अभी इसी फ़ख्र से काम चला लेते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था, आपने कभी किसी फुटबॉलर का इंटरव्यू लिया? हाँ, मैंने रोनाल्डो का इंटरव्यू लिया, लेकिन मेरे सवाल पे रोनाल्डो पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया। आपने क्या सवाल पूछा था सर? मैंने रोनाल्डो से पूछा कि आप फुटबॉलर हैं, गोल मारते हैं, फुटबॉल भी गोल होता है और दुनिया भी गोल होती है। क्या आप अपनी दुनिया गोल चीज़ों में ही तलाश करते हैं? पास ही उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हुई थी। टाइमिंग कुछ ऐसी अजीब हुई कि वो नाराज़ हो गया। नहीं सर, ये सवाल सुन के रोनाल्डो क्यों नाराज़ हो गया? असल में ये सवाल मैंने रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड को देखते हुए पूछ लिया था। सर आप तो इतने पुराने कम्युनिकेशन के स्टूडेंट और उस्ताद हैं, आपको तो पता है कि आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के दौरान जिस बंदे से सवाल पूछ रहे हैं उसकी बजाय किसी और की जानिब देख के सवाल पूछेंगे और सवाल की नौयत भी ये होगी, तो फिर ऐसे तो लड़ाई तो बढ़ेगी ना। वैसे अंदर की बात बताऊं मोहम्मद अली खान, मैंने ये हरकत जान के की थी। अच्छा, वैसे बात हंसी में ना पड़ जाए, मैंने एक सवाल के जवाब का बड़ा पीछा किया। मैं मुल्कों मुल्कों घूमा, लेकिन आज तक मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला। सर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपको मुल्कों मुल्कों घूम के भी नहीं मिल सका? देखें, सुनने में आता है कि टमाटर एक फल है। अगर टमाटर एक फल है तो फिर उसका मिल्क शेक क्यों नहीं बनाते? सर मैं क्या ही जवाब दूं इसका? आप जवाब दे ही नहीं सकते। आप एक नौमौलूद सहाफ़ी हो।
बल्कि आप जैद सहाफ़ी भी होते तब भी आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते। सर और कोई अच्छे इंटरव्यूज़ किए हों, कुछ लोगों से सवाल पूछे हों, बता दीजिए। हाँ, मुझे याद पड़ता है, एक दफ़ा मैंने एलॉन मस्क का इंटरव्यू किया। इलॉन मस्क, सर ये एक्स वाला, ये जिसकी वो गाड़ियाँ चलती हैं। एलन मस्क एक ही है, ये वो शख्सियत है जो दुनिया में सबसे अमीर कबीर है। मैंने इससे ऐसा सवाल किया कि वो जवाब ही ना दे सका। सर क्या सवाल था, मैं जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि क्या पूछ लिया आपने ऐसा। मैंने एलॉन मस्क से पूछा, अमीर हैं, कबीर हैं, दुनिया में दौलत वहाँ वहाँ है कि आपको भी याद नहीं कि आपकी दौलत कहाँ पड़ी है। बिल्कुल ठीक। इस गरीब का एक सादा सा सवाल है, क्या आप इस गरीब को 10 अरब डॉलर दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब नहीं मिला आपको? उसने मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया। चलो मोहम्मद अली खान, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक सवाल मैं भी आपसे करता हूँ। ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? सर बड़े चालाक हैं आप। आपने कहीं इंटरनेट पे सर्च किया है? ये सवाल मैंने भी देखा हुआ है इंटरनेट पे। इसका जवाब है खामोशी। अगर बोलें तो खामोशी टूट जाती है। नहीं, इसका जवाब खामोशी हरगिज नहीं है। तो फिर क्या है सर? मेरा भरम। इसका जवाब भरम है? बोलने से भरम कैसे टूट जाता है? मैं जब तक खामोश रहता हूं तो माहौल बना रहता है। अजीब बातें कर रहे हैं सर आप ये बताएं कि दिल में कोई ख्वाहिश है, कुछ ऐसा जो अभी करना बाकी हो, कहना बाकी हो, जिसकी खोज अभी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमां कम निकले। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं रास्ता भटक जाऊं। रास्ता भटक जाऊं? ये कैसी ख्वाहिश है? रास्ता भटक के मैं किसी अंग्रेज की पूल पार्टी में चला जाऊं और फिर मुझसे वहां गोरियां पूछें कि हु आर यू, यू वर नॉट इनवाइटेड, और मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूं और फिर गोरियां मुझे CPR देने की मशक शुरू कर दें और मैं यूं आंख मारूं। ये ख्वाहिश है आपकी? ये कैसी ख्वाहिश है सर? इसीलिए कहा मोहम्मद अली खान कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सर वैसे तो आप पाकिस्तानी सहावत का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पाकिस्तान मेहरबानी जी, मेहरबानी। पाकिस्तानी जो टेलीविज़न है इसके ऊपर सिर्फ सहाफ़त नहीं होती, इसके ऊपर टेलीविज़न, फिल्म, ये सब कुछ चलता है। आप किताबें भी बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ताराना नज़र डालें तो क्या नज़र आता है, कैसा फील करते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बने हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी बनी हैं, लेकिन एक ड्रामा देखा तो मैं फ़ौरन पहचान गया कि ये ड्रामा कॉपी है। ये किस ड्रामे की बात कर रहे हैं सर आप? कौन सा ड्रामा कॉपी है? मेरे पास तुम हो। ये जो खलील साहब वाला ड्रामा था? जी सर ये कुछ लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया है कि ये जैसे इनडिसेंट प्रपोजल जो एक मूवी थी उसका कुछ थोड़ा सा इसके अंदर एक शक्ल नज़र आती है, लेकिन इंस्पिरेशन नज़र आती है, लेकिन सर कॉपी कहना तो इससे ज़्यादती होगी। इनडिसेंट प्रपोजल की कॉपी नहीं, ये कॉपी किया गया है, ये जीती जागती कहानी से उठाया गया है। कौन सी कहानी से सर? मेरी जाती बिल्लियों की कहानी। क्या मतलब सर, आपकी बिल्लियों की कहानी क्या? मैंने एक बिल्ला बिल्ली का खूबसूरत जोड़ा पाला हुआ है। एक दिन बिल्ला शहर से किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था। वापसी पर चूहा मुंह में लेकर आया और सामने देखा तो मंजर ही कुछ और था। बिल्ली किसी काले बिल्ले के साथ महवे गुफ्तगू थी। इतने में बिल्ले ने चूहे को मुंह से फेंका और वापस शहर की तरफ चला गया। और आपको लगता है कि मेरे पास तुम हो जो है वो इस इवेंट से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल मोहम्मद अली खान, यकीन करें उस वाक़ये के बाद कई रातों तक बिल्ले के गानों की आवाज़ें मेरे कानों में आती हैं। सर वो दिल टूटा हुआ बिल्ला अब गाना गाता है? हाँ। क्या गाना गाता है सर? म्याओ 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 म्याओ
म्याऊ 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 म्याऊ। जाए, मैंने आपको माफ किया, अब हाथ खोल लें। सर मुझे आपकी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मैं ये बिल्ले वाले और ये जो कॉपी वाला सारा मोहम्मद अली खान, सहाफ़त एक ऐसा मुश्किल दरिया है कि जिसमें हर शख्स तैर नहीं सकता। आप तो मेरी उस बात पे भी यकीन नहीं करेंगे जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर वो क्या बात है? हरे भरे बाग में दरख्त के साए के नीचे मैंने एक खुसरे को फ़ोन पे उसकी बीवी को ये कहते सुना कि बच्चों का बहुत ख्याल रखना, इस बार मैं दिसंबर के अवाखिर में आऊँगा। एक खुसरा अपनी बीवी को फ़ोन करके कह रहा है कि बच्चों का ख्याल रखना, मैं दिसंबर के अवाखिर में आऊँगा। जी, ये आपने खुद सुना अपने कानों से? सहाफ़त के लिए खाक छाननी पड़ती है, खबरें लानी पड़ती हैं, बड़ी तगो-दो होती है। सहाफ़ी ऐसे ही सहाफ़ी नहीं बनता। सर छोड़ें इस बात को, कोई ताज़ा कॉलम लिखा है तो वो सुना दें ताकि प्रोग्राम का फिर इख्तिताम करें। ज़रूर ज़रूर, देखें कॉलम तो मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं 2 दिन खाना नहीं खाता, लेकिन मैं कॉलम कभी स्किप नहीं करता। एक ताज़ा कॉलम लिखा है, आप लोगों को सुनाता हूँ, इजाज़त है? ज़रूर ज़रूर प्लीज़। रोम के उरूज का सूरज जब निस्फ नहार पर था तो साजिशों के जाल शाही ऐवानों में बुने जा रहे थे। जूलियस सीजर, जिसने दुनिया को अपने कदमों तले रौंदा, वो ये नहीं जानता था कि इक़्तिदार की हवस इंसान को अंधा कर देती है। सल्तनत रोम का मुस्तकबिल दांव पर लगा था। सेनेट का माहौल कशीदा था और फिजा में गद्दारी की बू आ रही थी। सीजर रोमी सेनेट के तारीखी सुतूनों के पास पहुंचा, जहां सेनेटर्स इसके खून के प्यासे थे। लेकिन तारीखदान ये छुपाते हैं कि सेनेट जाने से ठीक पहले सीजर लक्ष्मी चौक के ढाबे पर खड़ा पाए और खस्ता नान खा रहा था। इसका सबसे वफादार दोस्त ब्रूटस खामोशी से पीछे से आया और बोला, सीजर साहब, थोड़े से चने मिलेंगे? सीजर ने प्लूटो की कसम खाकर कहा, ना भाई, चने ख़त्म हैं, सिर्फ तरी बची है। बस इसी बात से ब्रूटस का दिल टूट गया और उसने खंजर निकालकर सीजर की पीठ पे घोंप दिया। सीजर का कैल्विन क्लाइन का बॉक्सर खून में लथपथ हो गया। मरते मरते और तड़पते हुए तारीखी अल्फाज जो सीजर ने कहे, वो शायद आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि तारीख ने तो हमें इस बात का बताया ही नहीं। E2 ब्रूटस जो उसने कहा था? नो, सीजर ने मरते मरते कहा था, आख थू ब्रूटस। नाजरीन, सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम तो आपने सुन लिया। इसमें कितनी हकीकत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारा प्रोग्राम सिर्फ आपके दम कदम से चलता है। अगर आप इस प्रोग्राम को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें ज़रूर अपनी सपोर्ट दीजिए, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली खान, एक बात शेयर करूं? जी सर, ज़रूर। सहाफ़त के साथ साथ मैं अब जादू भी सीख रहा हूं। पहला जादू मैंने सीख लिया है। सर कौन सा जादू आपने सीख लिया, मुझे करके दिखाएं। ओके, कैमरे बंद है ना? जी जी बंद है सर। ये देखें, ये देखें, ये पूरा पेपर मैं आपको गायब करके बताऊं? जी सर। देखा कैसे गायब किया?